गया कि क्या पढ़ाया क्या तू पढ़ गया, हंसी छोड़ गधे पे चढ़ गया, फुरदेसी आया फुरदेसी उड़ गया। ये संसार के गधे की सवारी है और भक्ति का रास्ता हाथी की सवारी है। अगर हाथी की सवारी जिसको समझा दी और हाथी पर बैठा दिया और वो आदमी हाथी को छोड़ के गधे के ऊपर बैठना चाहता है तो मूड है, वो अज्ञानी है। दादू साहब उसको देख के वही बात दादू साहब ने दूसरे शब्दों में कह दी। कहने लगे रजब तूने गजब किया। क्या रे मूर्ख, तेरे को छोटे से को सींचना शुरू किया था, एक छोटा सा पौधा लाके तुझे पेड़ बना दिया, वो भी इतना सुंदर पेड़ बना दिया जिसमें कोई ऐब नहीं, चरित्रवान तू है, तेरे अंदर बहुत अच्छे अच्छे विचार और ख्यालात मैंने भर दिए हैं, तुझे इस लायक बनाया था कि प्रभु की भक्ति करके तो इस संसार के दुखों से छूट जाए, बच निकले और दुनिया को रास्ता दिखाने वाला बने। लेकिन तूने क्या किया, मोड़ बांध लिया तूने, तो उसी कीचड़ और दलदल में फंसने जा रहा है। कहने लगा रजब तूने गजब किया, क्यों सिर बांधा मोड़, चला था हरि भजन को और करी नरक में ठोड़। अरे बेवकूफ, तो नरक की ओर रास्ता बना लिया मैंने, तो तुझे कहाँ भेजने का प्रयास किया था। रजब साहब ने वहीं पे कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, मैंने शादी नहीं करनी। ज्ञान रोजाना के सुनने से नहीं, कभी सोचते हो कि हम रोजाना सुनते हैं फिर भी हमें वो ज्ञान नहीं लगता। किस तरह से नहीं लगता? इसी तरह से कई कथा हो रही थी। एक पंडित जी कथा करते करते उन्होंने बैराग पर उपदेश दे रहे थे सत्संगियों को, और एक घोड़े पे सवार होकर कोई जा रहा था रास्ते रास्ते। उसने जब देखा कि यहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं, क्या बात है, घोड़े को बाहर पेड़ से बांध दिया, अंदर जाके पूछने लगा क्या बात है। कहने लगे यहाँ पंडित जी कथा करते हैं। उसने भी सोचा अगर इतने लोग हैं तो मैं भी सुनूं क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसी क्या चीज है कि इतने लोगों को सारे चुपचाप सुन रहे हैं। इतने लोगों को देख के उसको बड़ी हैरानी हुई, वो भी बैठ के सुनने लगा। जब उन महापुरुषों ने बैराग की बात कही और जब बताया कि संसार दुखों का घर है, कोई सुखी नहीं है, यहाँ धनवान भी दुखी है, निर्धन तो दुखी है ही है, संतान वाले भी दुखी हैं क्योंकि वो उल्टे सीधे रास्ते चलते हैं, उसके पैदा किए हुए तो दुख लगता है। बिना संतान वाले भी दुखी हैं, कहते हैं कि हमें संतान दे देता परमात्मा तो क्या घट जाता उसके घर में। अब नहीं है तो भी दुखी है, तो भी दुखी, तो सुख कहाँ है? इस दुनिया में एक रीत चली हुई है कि वो कहाँ, कोई स्वर्ग में गया, कोई कहता नरक में गया। ये खोटे मंदे कर्मों का जिक्र है। खोटे कर्म करने वाले नरक जैसा जीवन भोगते हैं, अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग का। लेकिन जाने वाला तो कोई कहता नहीं मैं स्वर्ग में गया, नरक में गया। आके यहाँ कोई बताता नहीं मैं नरक में गया हूँ, जाने वाले का रास्ता कोई स्वर्ग का दिखाई नहीं देता है। इसलिए लोगों को इतबार नहीं आता इस बात पे कि क्या कहते हैं क्या नहीं। लेकिन जब बैराग्य की बात सनी उस दिमाग में गई, ज्ञान का चमका ही लगता है, आदमी को एक ही वचन उसके जीवन को बदल देता है। इसीलिए सत्संग में कहते हैं संत लोग कि सत्संग में जब बैठते हो तो आंखें खुले, हृदय के कपाट खुले रखो और कानों को खुले रखो। क्या पता किस घड़ी किस क्षण में कौन सा वचन तुम्हारे काम आ जाए। उस वचन को इतने गौर से सुनते रहो। सबके लिए एक वचन नहीं होता। ये बात भी तुमने बार बार सुनी होगी, लेकिन तुमने सुनी होगी, कितने लोग नए आए होंगे उन्होंने नहीं सुनी होगी, और आपने सुनी भी होगी तो आपने कितनी मान ली होगी। अगर नहीं भी मानी होगी तो भूल पड़ी होगी। भूल पड़ी होगी तो हम भूली हुई वस्तु को लखाने लग रहे हैं, उसको सुन लीजिए और मान लीजिए दोबारा से, और फिर भी नहीं मानते हो तो गलती है। उसने कथा सुनी, सुन के बैराग लग गया कि वाकई में बात तो बड़ी अच्छी कहता है, ये माया साथ नहीं जानी, ये कारोबार हमारे जो हम करते हैं जिसके लिए पूरी जिंदगी अपनी लगा देते हैं, ये भी हमारे साथ कुछ चलने वाला नहीं है। संसार के पदार्थ सब यहीं रह जाएंगे। ये संसार के पदार्थों में सुख नहीं है कहीं भी। जिसको देखोगे कुछ समय के लिए
हमें अच्छा लगता है, लेकिन अंत जब देखोगे तो उसका बुरा ही निकलता है। यहाँ धन वाले भी सुखी नहीं हैं, बिना धन वाले तो दुखी हैं ही हैं। यहाँ बड़े परिवार वाले भी बड़े दुखी हैं, कोर्ट और कचहरियों में ही उनकी जिंदगी बीतती है। कोठी बंगले कारों वालों भी कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं संसार में। धन के पीछे भागने वाले भी कहते हैं कि हम कारोबार से बड़े दुखी हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती, क्या करें। सुखी कौन है? सुखी संत का दास है, जिसको संतोष आ गया है, जिसने अपनी कामनाओं पर काबू कर लिया है, जिसकी जरूरतें बहुत कम हो गई हैं, जिसने उस सत्य को जान लिया है, गुरु के ज्ञान को पहचान लिया है, उस गुरु ज्ञान को जिसने अंतर में उतार लिया, उसके अंतर के पड़ते अपने आप खुल गए। गुरु से मांग करते हैं कि अंतर दर्शन दीजिए, बाहर के दर्शन तो करो पहले। अरे बाहर का गुरु तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, अंतर दर्शन कहां से होंगे? अंतर में दर्शन वही देगा, पहले बाहर के गुरु को तो अपना लीजिए, उससे प्यार का नाता जोड़िए, दृढ़ निश्चय और विश्वास लाइए, पूरी श्रद्धा के साथ उनके साथ मेल मिलाप करिए। गुरु से कल कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब दर्पण लागी काई तो फिर दर्श कहां से पाई। गुरु के साथ ऐसा मेल करो। गुरु से तो मेल नहीं है, गुरु से कपट की बातें करते रहते हो, धोखा करते हो, समझते गुरु को तो पता ही नहीं है, गुरु मूर्ख है, इसके सामने कुछ भी कह दो और गुरु तुम्हारी मान लेगा। ये नहीं, अरे गुरु तो पर्दा डालता है, तू कहता रहे कुछ भी, गुरु जानता है सब। तू समझता है कि गुरु नहीं जानता, तू चालाक और होशियार बनता है, गुरु जानता है, लेकिन गुरु तेरा पर्दा नहीं खोलेगा और वही पर्दा तुझे मार देगा, क्योंकि तू कपट करते करते हमेशा उसी कपट में और ज्यादा पक्का हो जाएगा। गुरु नहीं जानता, गुरु को नहीं पता। गुरु को पता है, परमात्मा किसी का भेद नहीं खोलता, गुरु भी भेद नहीं खोलता। वो उन्हीं के रूप हैं, उनके नुमाइंदे हैं, वो वही काम करते हैं जो परमात्मा करता है। इसलिए ज्ञान इंसान को एक बात में ही मिल जाता है, नहीं जिंदगी भर आदमी रोजाना ठोकरें खाते रहो, कहाँ उसको क्या मिलने वाला, जो नहीं मानता, नहीं अपनाता या उन पर नहीं चलता। उस आदमी ने ज्ञान बैराग की बातें सुनी, बाहर निकला, उसने सोचा घोड़ा बेकार है, ये और लोग क्या सब घोड़ा रखे हुए हैं, घोड़ा छोड़ दिया। बोले मैं भी अपने बच्चों को घर बार को छोड़ता हूं, जिस चीज में सुख और शांति प्रभु के नाम में बताई मैं अपना काम करूंगा। जाके चला गया, घर छोड़ने बाद 12 वर्ष तक तप किया। अब दूसरी तरह से 12 वर्ष का मतलब भी मैं बता दूं, 6 दर्जे स्थूल शरीर में है, 6 दर्जे सूक्ष्म शरीर में है। और जब उन 12 दर्जों पर पहुंच जाता है, वहां काल और माया के दर्जे सब नीचे रह जाते हैं और उसके ऊपर पार ब्रह्म का देश जो आता है, वहां सुख और शांति मिलती है। साधु योगी लोग पुराने जमाने में 12 वर्ष के बाद ही अपने घर लौटा करते थे, घर जो छोड़ते थे। तुलसी साहब भी 12 वर्ष में ही लौट के आए थे, सुना है मैंने ये। तो वो 12 दर्जे हैं हमारे रूहानी दर्जे अंदर में, उनके ऊपर जब पहुंच जाता है, 12 वर्ष तक जाके तप किया, जंगलों में ज्ञान प्राप्त किया, अंतर की साधना की, मन की वृत्तियों को रोका, जिन चीजों को हम शब्द धुन प्रकाश की बातें करते हैं उन सब को उन्होंने जब अनुभव किया और वो करने के बाद वापस आए मस्ती की हालत में। क्यों? दुनिया फीकी लगने लगी, उसके रंग अच्छे नहीं लगते थे। जिन चीजों को उसने सुना था उनसे बाहर जा चुका था। इस माया की टंकार से और आंखों को चुंधियाने वाली जो इसकी शक्ति है उससे दूर हो चुका था और वहां से ही गुजरा उस रास्ते से, भूल चुका था उस बात को। कहने लगा ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं? याद आ गई। कहने लगे जी हम महात्मा कथा करते हैं। बोला कितने साल से करते हैं? बोले कि हो गए 12-14 साल। बोला यही कथा करते हैं, यूं ही लोग सुनते हैं? बोले वाह रे वाह, शाबाश दुनिया के लोगों, मुझे तो एक थप्पड़ लगा था बैराग का 12 वर्ष में, आज वापिस आया हूं। इनको तो रोजाना मुंह पिटवाने की आदत पड़ी हुई है, रोजाना सुनते और यहीं पढ़े, रोजाना सुनते हैं यहीं पढ़े हैं। हम भी ऐसे ही है ना, रोजाना सत्संग सुनते हैं,
बदलाव क्यों नहीं आया हम में? क्यों नहीं हमारी आदतें सुधरी? अरे एक आदमी दुनिया को त्यागने वाला बन जाता है, हम अपने घर वालों को नहीं त्याग सकते, 4 आदमियों को नहीं बदल सकते। लेकिन हमारी हालत वो है कि हम उस लाख के समान है, आग के साथ रख दिया तो थोड़ी पिघल गई, उससे दूर होते ही काठ जैसी करड़ी होगी। सत्संग में आते तो लगते हैं सत्संगी, यहां से निकलने के बाद तो भाई आम संसारियों से भी गए बीते हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि 12 वर्ष के बाद मैं आया हूं, मुझे ज्ञान का एक चपेट लगा था, आज तक मुझे होश नहीं आया है। लेकिन ये लोग रोजाना ऐसा करते हैं। तो वही रजब की बात थी, रजब को वहीं कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, मैंने नहीं फंसना इस दुनिया की दलदल में, मेरे से भूल हो गई थी कि मैं आपके कहने के कारण शादी के लिए तैयार हो गया, अब आप जो चाहो वो करो। बोले कि अब क्या करें, ये तो बहुत बेइज्जती की बात है, समाज में हम कैसे मुंह दिखाएंगे? उस लड़की की भी बेइज्जती होगी, घर वालों की होगी, हमारी भी बिरादरी में, भाईचारे में, समाज में लोग थू थू करेंगे। बोला कि छोटे भाई की शादी कर लो। रजब ने उसी टाइम से पूरी जिंदगी भर वो लिबास नहीं उतारा, कहने का मतलब वही दुल्हे का लिबास रखा। बाद में सत्संगी उसको कहते रहे, कहने लगे, लोग कहा करते थे कि देखो ये दिखाना चाहता है कि मैंने गुरु के कहने के कारण शादी को त्याग दिया, मैंने ये नहीं अपनाया और इसलिए ये इस लिबास को पहने रखता है, इसको घमंड है, इसको अभिमान है, ये तो दिखाना चाहता है। लेकिन उसको इस चीज की जरूरत नहीं थी। उस चीज को भी पूरा करने के लिए सतगुरु हर शिष्य के भ्रम निकालता है, किसी भी तरह से, चाहे वो उसको प्यार से, चाहे उसको धमका के, चाहे उसको समझा के, चाहे उपदेश के द्वारा या किसी दूसरे माध्यम के द्वारा, किसी न किसी तरीके से उसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक दिन ऐसा अवसर किया कि कहीं जा रहे थे और रास्ते में नाला पड़ता था, नाले में कीचड़ था और उस कीचड़ को देख के कोई कुछ लेने के लिए भागा, कोई कुछ लेने के लिए कि दादू साहब के कपड़े खराब होंगे। वो तो इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो गुरमुख था, इधर उधर नहीं भागा, उन्हीं को कपड़े पहरे पहरे उस नाले में लेट गया और कहने लगा, गुरु महाराज जी मेरे ऊपर से आप दूसरे किनारे चले जाओ। जब दादू साहब वहां दूसरे किनारे निकल के उन लोगों को कहने लगे कि देख लिया आप लोगों ने कि रजब को इन कपड़ों से प्रेम नहीं है, तुम जो सोचते थे वो बात नहीं है। इसलिए गुरमुख किसी इज्जत का मोहताज नहीं है, उसको इनाम नहीं चाहिए, उसको मान बढ़ाई नहीं चाहिए। गुरमुख इस बात का ध्यान और ख्याल ही नहीं करता, वो गुरु की रजा में राजी रहना चाहता है। और गुरु की रजा खुदा का हुक्म होता है, हुक्म कहते हैं कानून को, और गुरु परमात्मा के कानून के अनुसार जो मर्यादाएं बंधी हुई हैं उन मर्यादाओं में बांधना चाहता है। जो मर्यादाओं से बंध जाता है और मर्यादाओं का पालन करता है उसको कष्ट और दुख नहीं उठाने पड़ते। लेकिन जहां मर्यादाएं टूट जाती हैं वहां सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि गुरु के उपदेश को एकाग्रचित्त होकर सुने, दृष्टि उनके दर्शन पे होनी चाहिए, कान उनके वचन को श्रवण करने के लिए होने चाहिए और एक एक वचन सुन के अपने हृदय में उनको सजा लेना चाहिए। फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी गुरु मेरा ये काम करो, मुझे अंतर दर्शन दो या मुझे बाहर दो। ये प्यार की, विश्वास की बात है, ये हमारी चाहत है। गुरु से हम क्योंकि सारा जगत भिखारी है, गुरु दाता है, देने वाले हैं। हमें मांगना तो है, उनसे मांगना ही है, लेकिन जब बिना मांगे ही हमें देते, मांगने की जरूरत क्या है? गुरु हमारे लिए जो हितकर सोचते हैं, हमारे लिए सही सोचते हैं, हमें देंगे। और इसीलिए हमारे अंदर वैराग्य पैदा करने के लिए वह ऐसी ज्ञानवर्धक चीजें बताते हैं चुन चुन के, ताकि उन बातों को सुन के हमारे मन के सोए हुए जो हमारे कर्म हैं वो जग जाएं। वो भूली हुई वस्तुओं वो भूलते हैं हम। और सबसे बड़ी भूल हमें जो पड़ी हुई है
जो गर्भवास में हमने ओटी थी। वो गर्भवास के अंदर हमने क्या उठा था, हमने कहा था कि प्रभु मुझे बाहर निकालो दुनिया से, मैं आपकी भक्ति करूंगा और अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए पुनः उस माया देश से निकल के आपके चरणों में वास पाऊंगा और इस संसार में काल की जेड़ से बच जाऊंगा, बार बार जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाना चाहता। कोई कठिन काम नहीं है। इसको ज्यादा हमने प्रचार कर करके ऐसा बना दिया कि बहुत ये बड़ी बात नहीं है, इंसान सब कुछ कर सकता है। जब इंसान ने ये खोज कर ली कि वो प्रभु ने किस प्रकार से हमें इस दुनिया में भेजा है, क्यों हमें कर्मों के बंधन में बांधा है, ये एक अलग बात है। आदमी तर्क वितर्क करते हैं, कुछ का कुछ पूछना शुरू कर देते हैं जिन बातों का कोई मतलब सरोकार नहीं। लेकिन जिस चीज में हमारा हित है वो गुरु महाराज हमें सहज में ही सत्संगों के माध्यम से बताते जताते हैं। जो भागी जीव होते हैं वो उनके लाभ उठा लेते हैं, लेकिन जिनके भाग और नसीब इंसान खुद खराब करता है कि जो टिक नहीं पाता, थोड़ी सी चीज के कारण, थोड़ी सी बात के कारण अपने आप को वहां से निकाल के बाहर कर देता है, जिसके क्योंकि उसका कर्म खोटा होता है। वो काल का जीव है। काल का जीव कबू नहीं मानते कोटि कथो ज्ञाना। काल का जीव मानने वाला नहीं, कितना भी ज्ञान कथो उसको उस जूं तक नहीं रेंगती कान पर, उसको अच्छी नहीं लगती है बातें। अगर सत्संगी वो होता है, बातें किसी दूसरे को कही जाए अपना ले वो कि ये कमियां मेरे अंदर हैं। जो अपनी कमी खुद देखता नहीं है, हम तो दूसरे की देखते हैं। दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपनी याद न आवी जा का आद न अंत। हम दूसरे के दोषों को तो बड़े देखते हैं, बड़ी बातें बनाना शुरू कर देते हैं। उसका ये हो गया, वो वैसा करता है, उसका ये है, उसका अरे तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप न मेढ़। तू अपने दोस्त तो ढूंढ ले पहले कितने हैं। दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले सोच क्या तू उनसे निकल चुका है। दूसरे के दोष देख के क्या हंसना है, वो अपना कर्म भोगेगा, तू अपना कर्म क्यों बिगाड़ता है। किसी खोटे कर्म को देखोगे, खोटे बात को याद करोगे, किसी बुरी चीज को देख के उन पर अगर सोच करोगे तो तुम्हारे मन की भावनाएं दूषित होती चली जाएंगी, तुम्हारे मन को वही बातें सुनने की आदत पड़ जाएगी। हमें उसको उसी तरफ से तो हटाना है। उसी को तो ये कहे कि खुदा का क्या पावना, इत्थे तोड़ना इत्थे लावना। एक तरफ से तोड़ना है, एक तरफ से लगाना है। दुनियादारी की तरफ से अगर छूट जाता है तो प्रभु की तरफ लग जाएगा। दो ही रास्ते हैं, एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति का है। प्रवृत्ति संसार है, संसार में अगर मन फंसाओगे फंसता चला जाएगा, कितना ही फंसाओ। छुटाना चाहते हो निवृत्ति का मारेगा, छूटता चला जाएगा। लेकिन संतों की खूबी देखो। स्वामी जी हमारे संत मत है, राधा स्वामी मत ही, लेकिन सभी महापुरुषों की जितने भी बातें मिलती हैं, मुख्य रूप से कबीर साहब जो चारों युगों में आए, खुद परमात्मा रूप थे। किसी भी पंथ मजहब में जाओ, कबीर साहब की बात सबके आगे आएंगी, सब उन बातों को लेके चलते हैं, क्योंकि प्रभु एक है और उसके सत्य उपदेश और सच्चाई एक ही है। वो चाहे किसी भी मजहब में जाओ, चक्कर काट कूट के उनको सच्चाई की ओर तो जाना ही पड़ता है और झूठ कपट छोड़ने पड़ते हैं। सच बदलती नहीं है, सच एक ही रहेगी। झूठ बदलती है, कदम कदम पर बदलती चली जाएगी। लेकिन मन से जब तक कपट दूर नहीं होता तब तक हम झूठ को नहीं छोड़ सकते। घट कपट दूर जब हो जाता है तो समझो हृदय की शुद्धता शुद्धि हो जाती है, पवित्रीकरण हो जाता है, बुरी आदतें छोड़ जाती हैं, उसमें दुर्मति दूर भाग जाती है, सुमति आ जाती है, अच्छे गुण उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और दोनों चीजें एक साथ नहीं ठहरती हैं। जहां नाम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, कहें कभी दो मिले नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहां नाम है, नाम का मतलब जहां भक्ति है वहां कामनाएं नहीं रहेंगी, और जहां कामनाएं हैं वहां भक्ति नहीं रहेगी। जिस प्रकार से दिन और रात दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते,
इसी प्रकार ये दोनों चीजों को नहीं लेके चल सकते। अब सवाल आता है, कई बार कह देते हैं कि हम गृहस्थी लोग हैं, क्या करें, करना पड़ता है, कभी झूठ हो जाता है, कभी कुछ। इन चीजों को ज्यादा गहराई में जाओगे, झूठ किसको कहते हैं, किस झूठ के करने से अधर्म होता है, किस झूठ के करने से सच्चाई बन जाती है। वो झूठ नहीं, वो झूठ भी सच्चाई का जो काम करती है, वो पाप नहीं वो पुण्य का काम कर जाते हो। कई बार अगर किसी जीव की किसी चीज से पीछा छुटाने के लिए तुमने अगर कोई झूठ कहा है जिसमें तुम्हारा कोई हित नहीं है, तुमने अपना स्वार्थ साधने के लिए कुछ ऐसा नहीं बल्कि किसी को सुख पहुंचाने के लिए अगर ऐसा कर दिया तो वो तुम्हारा झूठ और पाप में गिनती नहीं बल्कि वो पुण्य में गिनती होगी। इसलिए उन चीजों को तो सोचना पड़ेगा कि क्या झूठ है। अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी इंसान को तुम अगर गड्ढे में डालते हो, वो बढ़ के इससे ज्यादा पाप कोई नहीं है, उससे बढ़ के कोई दुष्कर्म नहीं है। इसीलिए इस संत मत ने संसारी लोगों के लिए भक्ति का मार्ग कितना सरल, स्पष्ट और सीधा बता दिया कि तुम दोनों काम कर सकते हो। कितनी सीधी बात कही कि अपना हाथ काम की ओर रखो, मन जो है अपने यार की ओर रखो। हमारा यार प्रभु है, सतगुरु है, मालिक है। और काम क्या है? दुनियादारी के घर गृहस्थी की हमारी कर्तव्य है। काम वो काम नहीं, वो कामनाएं नहीं है। उस काम का जिक्र है इसमें जो हमारा कर्तव्य, जिस कर्तव्य का पालन करना चाहिए हमें, संतान का लालन पालन, घर बार का देख रेख, उनका कारोबार, उसको अपना कर्तव्य मान के निभाते हैं। और उसमें भी झूठ कपट बेईमानियां ना हो और सत्य के साथ बर्ताव व्यवहार किया जाए, वही गृहस्थी सबसे बड़ा धर्म के रास्ते पर चलने वाला है। और घर के और दुनिया में रहते हुए ही वो अपना कल्याण भी कर जाता है और वो अपना सुखी जीवन भी भोगता है।